आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ये तो आप लोगों ने पॉडकास्ट के थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा, मतलब इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। तो यार देखो, जब से जो अंकल जी हैं उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब से मैंने सोच रखा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, जब तक कि पूरी तरह से अंकल जी ठीक होके घर वापस नहीं आ जाते हैं। मतलब मुझे बेसिकली एक ब्रेक चाहिए था इस टॉपिक से। जो लोग भी मुझे रेगुलरली सुनते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, काफ़ी बार कर रखी है। मतलब रिसेंटली नहीं कि मोमानी वाले केस में कर रखा था, तो इसलिए उनको पता होगा। ख़ैर जो भी है, अभी कुछ समय पहले जनाब ने आकर इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या चल रहा है, अंकल जी के हेल्थ से रिलेटेड अपडेट दी थी, सारी बातें बताई थी। टॉपिक पुराना हो चुका है, आपको सारी बातें मालूम ही होंगी कि अंकल जी अब बेटर हैं पहले से, ठीक चल रही है। और यार जिसके घर में ऐसा कुछ होता है, कहने को ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बाकी ठीक तो कुछ होता नहीं है, जिनके साथ बीतती है उनको ही पता होता है। तो जो जनाब आकर जो भी बातें कह रहा था, तो उसके चेहरे से ये चीज़ें दिख रही थी यार कि हाँ, सच में सैड है। मतलब मन नहीं कर रहा था बात करने का ना इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मोनेटाइज़ किया, वीडियो बनाया, नहीं बनाया, इस बारे में बात करने का राइट मेरे पास तब होता ना जब मैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रही होती पोस्ट करके या शॉर्ट्स बना के, जब मैं खुद ही वीडियो बना के यहाँ पे अपडेट दे रही हूँ कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ़ में। तो यार मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर इस चीज़ को लेकर बोलना चाहिए। मतलब पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन्होंने वीडियो बनाया या मोनेटाइज़ किया, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी जनता कमेंट सेक्शन में लगातार इस बात के लिए दुआएँ तो दे ही रही थी, लेकिन कॉल आउट भी कर रही थी कि आप ऐसे समय में भी वीडियो बना रहे हो। देखो यार, काफ़ी हद तक ना इनका वीडियो बनाना जस्टिफाइड है, क्योंकि इनकी अर्निंग का ये सोर्स है। बाकी हम किंतु, परंतु, काहे सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। हर इंसान की अपनी एक थ्योरी हो सकती है और हर इंसान उस थ्योरी में सही हो सकता है। हो सकता है ये भी यार कि जो बात मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रही हो, बहुत सारे लोगों को ना लगे, या फिर जो बात बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग रही हो, मुझे ना लगे। लेकिन मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा खटकी, जिसके ऊपर मुझे लगा कि यार बात करनी चाहिए। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी इतिहास के गलियारे में। लोगों को इन लोगों का वो वाला ब्लॉग याद होगा, थोड़ी-सी पुरानी बात है, जिसमें जो चालू आपी है वो ईद का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। जनाब ने हम लोगों को अपडेट देने के नाम पे ब्लॉग बनाया था, रोते हुए उनको दिखाया था। और बाकी जनाब को हीरो बनने की आदत है, ये बात हम सब जानते हैं। इस बात से आप लोग भी इत्तेफ़ाक रखोगे कि जनाब को कुछ बातें ना करके बड़ा मज़ा आता है। मतलब उनको ये दिखाना होता है कि मैं आइडियल बेटा हूँ या जो भी हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जो डब्बा आपी है वो रो रही थी, लगातार रो रही थी, उसका मिसकैरेज हुआ था और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थी। गुड्डू नहीं था उसके साथ, सबको याद ही होगी यार बातें, क्योंकि इस फैमिली के ऊपर जितने ज़्यादा रिएक्शन वीडियोज़ बनते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और ब्लॉगर के ऊपर बनते होंगे, तो बहुत सारी बातें सबको याद ही होगी। अब ये वाली बात का ज़िक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब ऐसा माहौल था इनके घर में, तो भी लोग खुशियाँ मना रहे थे। और सबसे बढ़ के इनकी खुद की जो मदर है, वो मेहंदी लगाने में, खुशियाँ मनाने में बिज़ी थी यार। अ, जनरली क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं, बच्चों के दुःख को देखकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। हो सकता है आंटी जी ने सोचा होगा कल हो ना हो, मतलब अपने-अपने जीने का एक अलग अंदाज़ होता है, हर किसी का ज़िंदगी को लेकर अपना-अपना फ़लसफ़ा होता है, तो ठीक है भाई। लेक लेकिन इस समय जो चालू आपी का रोना था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाला था। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपका दुश्मन भी रो रहा होता है, तो आपको देखकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये तो फिर भी हम रिएक्शन देते हैं यार, दुश्मन थोड़ी ना है, तो बुरी लग रही थी चीज़ें। समय मुमानी जान ट्रोल हो गई थी। रीज़न था उनके ट्रोल होने का, उनके चेहरे पे स्माइल चिपकी हुई थी। और लोगों ने काफ़ी कहा था यार कि ऐसे मौके पर जब तुम्हारी बेटी जैसी ननद, मतलब तुमने ही क्लेम किया है कि तुम्हारी जो नंद है वो बेटी जैसी है, तो तुम कैसे उसको रोता हुआ देखकर स्माइल कर सकती हो? तुम कैसे इस तरीके से बिहेव कर सकती हो? जो कि काफ़ी हद तक लॉजिकल था। अब इन गढ़ी हुई बातों को उखाड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अब बताती हूँ। अभी रिसेंटली जो चालू आपी ने अपने फादर की अपडेट दी है, जो भी दुआओं की गुज़ारिश की है यार, दुआएँ हैं उनके साथ। दिल से बोल रही हूँ मैं ये बात। चालू आपी ने दुआओं की गुज़ारिश की, गुड्डू भाई साथ में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे ना फिसलती हुई सी स्माइल दिख रही थी, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि होते हैं ना कुछ पगलेट टाइप के लोग, जिनको सीरियस मौकों पे ना हँसी आ जाती है, होता है ऐसा। उनको जब भी कोई रोने-धोने वाली बात हो या बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू हो, तो आपने भी देखा होगा यार, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी और गोले की बात कर रही हूँ और बाकी ये सीरियस टॉपिक है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं कोई जोक क्रैक तो करूँगी नहीं ऐसे मौके पे। तो यहाँ पे क्या था कि चालू आप ही
अगर ऐसी होती कि उसको सीरियस मौकों पे हँस देने की आदत होती, तो फिर उसका जो वो ईद वाले वाक़ये का जो मैंने ज़िक्र किया, उस समय उसकी हँसी क्यों नहीं थी? बंदी रो रही थी, परेशान थी, दिख रहा था दुःख उसके चेहरे पे, तो अभी क्यों नहीं दिख रहा था? मैं इस बात को लेकर ऐसे नहीं जज करूँगी कि नहीं यार इसके फादर हैं, तो इसको दुःख तो हुआ ही नहीं होगा, बिल्कुल हुआ होगा दुःख। लेकिन मतलब यार कुछ तरीका होता है इंसान का, कुछ अंदाज़ होता है, कुछ बातें होती हैं जो उसको फूहड़ साबित कर देती हैं और इस बात ने तो यार लिटरली मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँ। और एक और हरकत वैसे गुटके से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे उम्मीद ही क्या रखी जा सकती है बताओ? वो जो बंदा है उसने क्या किया आराम से बैठा हुआ है। कर रहा था बातें, एक तो उसने ट्रिगर करने वाली वो बात बोली कि बच्चे कह रहे हैं सेलिब्रेट करने को, हाँ, कर लो ना, कर लो भाई, कर लो। अभी मैंने एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिया ना कि जब चालू आप ही के साथ वो वाली घटना हुई थी, तो भी अम्मी जान मेहंदी लगवाने में बिज़ी थी। भाई-भाभी को ब्लॉग की टेंशन थी। यहाँ पे चालू आपी ने कपड़े नहीं बदले थे, रो रही थी, लेकिन किसी को पड़ी नहीं थी। मतलब कहते हैं ना कल हो ना हो, है ना? तो ठीक है, कर लो भाई सेलिब्रेशन, ऐसा भी क्या हो जाएगा? और बंदा ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कहता कि मातम का माहौल है। अरे भाई मेरे मुँह से ना कुछ निकले ना बस। इसको दुःख का माहौल कहते हैं, मातम शब्द का प्रयोग आप ना ही करते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे इस वाले शब्द पे मैं क्या ऑब्जेक्शन उठाऊँ? बंदे को ज्ञानी बाबा बनना भी ना अभी याद आया। मतलब जो आता है, जो जाता है, जो आया है वो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है ना हर किसी के पास है। हर कोई इस जानकारी को रखता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाएँगे। लेकिन कहते हैं ना तोल-मोल के बोल, तो मुझे नहीं पता कि ये जो बंदा है, ये यहाँ पे अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहा था या फिर इन लोगों ने जानबूझ के इन शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी हरकत की है। मतलब यार कौन इस समय बैठ के इस प्रकार का ज्ञान देता है कि जो आया है वो जाएगा। भाई सबको पता है ये बातें कि जो आया है वो जाएगा। कितनी तकलीफ होती है ऐसी बातें सुनकर एक इंसान को जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में हो, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई हो, जिसके घर में कुछ ना कुछ चल रहा हो। मुझे नहीं पता मोमानी फेक है, रियल है, पीआर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी ये लोग दिखा रहे हैं यार, अगर हम उसको सच मानते हैं, ब्लॉग की दृष्टि से ही बात करते हैं, तो क्या माहौल होगा इनके घर का। ऐसे में मातम की बातें करना कि बच्चे कह रहे हैं कि सेलिब्रेट करे, भाई बच्चा कौन है तेरे घर में? 19 साल, 17 साल, 22 साल ऐसे लोग बच्चे होते हैं क्या? एक तो अखंड टीनेजर है चालू आपी। बोलने का भी मन नहीं करता यार, मतलब कौन लोग हैं ये? इंसान के घर में जब कुछ ऐसा होता है ना, तो किसी की भूख मर जाती है, प्यास मर जाती है, नींद उड़ जाती है। किसको याद रहता है सेलिब्रेशन यार? किसको याद रहता है? सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठते हैं, हाथ जुड़ते हैं, सर झुकता है। अपना-अपना जो भी तरीका है ईश्वर को याद करने का, उस तरीके से लोग प्रेयर करते हैं। हर किसी को सच पता होता है ज़िंदगी का। लेकिन क्यों ही इस समय हगना है यार? ऐसी बातें क्यों ही करनी है भाई साहब? वो भी एक बेटी के बगल में बैठ के, खैर बेटी की भी मैं क्या ही बात करूँ, ज़्यादा हार्श मैं होना नहीं चाहती। वैसे गुटके से मुझे इससे ज़्यादा तमीज़ की उम्मीद तो कभी नहीं रही है। मैं कहती हूँ ना हमेशा कि अगर कोई मुझे आकर बोले ना कि ये फलाना कांड हुआ है, तो मैं हो सकता है अगर वो गुटके से रिलेटेड हो ना तो 70% चांसेस है कि मैं उसको मान लूँगी, बिना दिमाग लगाए, क्योंकि इस बंदे की ना हरकतें बड़ी अजीब-सी है, बहुत ही अजीब है भाई साहब। ये कोई मौका था इस तरीके की बात करने का, इस तरीके की बात उठाने का, मतलब ऐसी बात तो इसने कुछ बोल दी है जो कि किसी को पता ही नहीं थी, ये नहीं बोलता तो पता नहीं क्या हो जाता। बाकी बात रही कि इन लोगों ने वीडियो बना दिया, बनाओ भाई बनाओ, तुम्हारे अर्निंग का सोर्स है बनाओ, और बाकी बात रही यार वीडियो बनाने की, मोनेटाइज़ करने की, तो सब ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अर्निंग का सोर्स है वो, आपको जो करना है आप वो करो। और मैं खुद जब वीडियो बना रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात के लिए इनको कॉल आउट करना चाहिए। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि मैं एक फर्रा छाप देती, मैं एक पोस्ट लिख देती कि अरे यार ये लोग ऐसे है ना, ऐसे है, वैसे है। तो फिर मैं जी भर के वहाँ पे कोस सकती थी इनको, लेकिन क्योंकि मैं ये बात वीडियो बना के खुद भी कर रही हूँ, वो अलग बात है कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है गाइज़। तो ठीक है, जाने देते हैं इस बात को, लेकिन ये हँसी, मुस्कुराना, ये जीवन का ज्ञान देना, ऐसी-ऐसी बातें करना, ये कहाँ की तमीज़ होती है भाई? पहले ये लंगर उछाल रहा होता है, कभी ये लंगर लूट रहा होता है, कभी ये कलेश कर देता है। क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने गुणी इंसान से इस बंदी ने शादी कर लिया ना, कहते हैं ना, मैं हमेशा एक जो लाइन है वो ज़रूर कहती हूँ अपने पॉडकास्ट में, अपने वीडियोज़ में, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। तो दिख रहा है भाई, आ चुका है वो समय, वो ज़माना, वो दौर आ चुका है सीरियसली। तो इंसान की ना अपनी एक रूल बुक होती है, इंसान उसी के हिसाब से चलता है। उसके अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून होते हैं उसके अपनी ज़िंदगी के लिए, जिसमें कुछ गलत नहीं है। मैं झंडा उठाती हूँ कि जीना है तो अपने हिसाब से जियो, अपने तरीके से जियो।
लेकिन फूहड़पना इंसान ना ही करे तो बेहतर होता है। चलो यार, तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही था। अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ।